करेगा। जो यह प्रश्न पत्र है वो विज्ञान का, देख सकते हैं विज्ञान का प्रश्न पत्र यानी साइंस का विज्ञान पत्र हम लेकर आ चुके हैं। और इस परीक्षा को देने के लिए आप सबका अनिवार्य है, यह परीक्षा आप सबको देना ही अनिवार्य है। यह एग्जाम आप सबको जो होगा 24 दिसंबर को होगा, उसका ही नाम वायरल प्रश्न पेपर है। जो विज्ञान का विषय कोड होगा वो 112 होगा। इस एग्जाम को देने के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसका पूर्णांक 50 होगा। चलिए बिना कोई देरी के हम अपने वायरल प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न पत्र क्या कह रहा है? पहला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है तो वो हमारा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रक क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रक क्या है? तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दाब बल तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध है? दाब बल तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी एफ बराबर पी बराबर एफ बाई ए, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? चौथा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण उनके बीच की दूरी क्या होगा? तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा नहीं। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 5वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 kg है, उसका चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा उसका चंद्रमा पर? तो वो हमारा हो जाएगा 6 kg हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि जी तथा जी में क्या संबंध है? बड़े जी तथा छोटे जी में क्या संबंध है? तो क्या संबंध हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा छोटे जी बराबर बड़ी जी एम पर आर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? यदि किसी वस्तु का भार निम्न में से कहाँ अधिक होगा? सबसे ज्यादा वस्तु का भार निम्न में से कहाँ अधिक होगा? तो कहाँ होगा? तो वो हमारा ध्रुव पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उचित उदाहरण है। संवेग संरक्षण का उदाहरण क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा रॉकेट प्रणोदन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है? 10वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या है? घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या है? तो क्या हो जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है और 46 ग्राम सोडियम मोलों की संख्या क्या होगी? तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हमारा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 12 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुष्परमाणु अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा चतुष्परमाणु का अणु है? तो कौन हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा SO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि जल का प्रणवायिक द्रव्यमान है तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा 18 m हो जाएगा। जो इसका कैसे हो जाएगा? यानी H2O होता है जो जल का सूत्र होता है, तो हाइड्रोजन जिसमें 2 है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि अमोनिया NH3 में नाइट्रेट की संयोजकता क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का पूछ रहा है, यानी अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या हो जाएगा? CaCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस है? निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस है? तो आर्गन हो जाएगा निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आंसर है जो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही आंसर है जो आप सबको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। आंसर को ही याद करके आप जा सकते हैं, क्योंकि ये एकदम वायरल ही प्रश्न पेपर है जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से मैच कर रहा है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? न्यूट्रॉनों का आविष्कार किसने किया? न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का आविष्कार जो हमारा थे चैडविक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है? करेक्ट, इलेक्ट्रॉन का संकेत है। इलेक्ट्रॉन का संकेत है। इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या है? ई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि रदरफोर्ड का एक्स कण का प्रकीर्णन का प्रयोग उत्तरदायी था, क्या था? तो इसका हो जाएगा परमाणु केंद्र के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा कारक है एड्स का कारक है। एड्स का कारक है तो एड्स का कारक क्या है? तो एड्स का कारक हो जाएगा HIV हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है?
निम्नलिखित में से कौन एक कोश की, निम्नलिखित में से कौन एक कोश की है? तो अमीबा जो हमारा होगा वो एक कोशिकीय जीव है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 23वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कछुआ और छिपकली का उदाहरण है, कछुआ और छिपकली उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो वो हमारा हो जाएगा एबीज वर्ग, यानी एबीज वर्ग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न में क्या करा? निम्नलिखित में से कौन संवहनी पौधा है? निम्नलिखित में से कौन संवहनी पौधा है? इसका आप सब आंसर कमेंट में बताइएगा, इसका जो आंसर है आप सब कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका जो आंसर है आप सब कमेंट करिएगा जरूर, क्योंकि यह क्वेश्चन का आंसर है जो हमने पहले ही वीडियो में बता दिया है, आप सबको याद भी होगा। आप लोग अगर पहले वीडियो देखे होंगे तो नहीं देखे हैं तो पहले वाला वीडियो देख कर आइए और उसके बाद इसका आंसर कॉमेंट में कर दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर क्या करा? 25वां नंबर प्रश्न क्या करा है? नेफ्रीडिया में से निम्न से किसका उत्सर्जक? नेफ्रीडिया में निम्न से किसका उत्सर्जक है? तो लेडा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगर बच्चों आप सबको चाहिए कि आप सबको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर का आंसर प्राप्त हो जाए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, तो आप सबको डायरेक्ट गूगल पे आ जाना है। तो डायरेक्ट गूगल पे आ जाइएगा। गूगल पे आ जाने के बाद आप सबको यहाँ पर सर्च करना नालंदा हेल्प, NALANDA नालंदा हेल्प। देखिए यहाँ पर आ गया नालंदा हेल्प, लिखते ही आप सबको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नालंदा हेल्प, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करिएगा और नीचे आ जाइएगा, देखिए नीचे आइएगा तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 11th का हो गया, और यहाँ पर जैसे ही आइएगा 9th का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9th वाले पर क्लिक कर देंगे। तो 9th वाले पर क्लिक करते ही आप सबको नीचे आ जाना है। नीचे आने के देखिए आप सबको सारी जानकारी यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, परीक्षा कब होगा, दिसंबर मासिक परीक्षा कब होगा, किस टाइम होगा और कौन से डेट में होगा। देखिए यहाँ पर सारे सारे प्रश्नों का जो आप सबको जो मन में जितने भी डाउट होंगे परीक्षा को लेकर, सारे प्रश्नों का हल यहाँ पर आप सबको मिल जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, ये आप सबको एग्जाम के रात ही मतलब कभी भी अपलोड कर दिया जा सकता है। आप सब डेली आकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए सारे यहाँ पर आंसर भी दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, सब सारे क्वेश्चनों का आंसर भी यहाँ पर दिया गया हुआ है। तो डायरेक्ट आप सबको आ जाना है, नालंदा हेल्प एंड सर्च करिएगा तो डायरेक्ट ही आप सबको मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 26 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीतकर्णीय प्राणी है? शीतकर्णीय प्राणी है तो कौन हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा चूहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर 27 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति स्वास्थ्य तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है, वो रोग से मुक्त होगा तभी ना स्वास्थ्य कहलाएगा जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा 28 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि चेचा का टीका की खोज किसने किया? तो किसने किया था? तो वो हमारे थे एडवर्ड जेनर ने, यानी चेचा का जो टिकवा पड़ता है उसका खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? पोलियो का रोगाणु निम्न में से कौन है? पोलियो का रोगाणु निम्न में से कौन है? तो पोलियो वायरस होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करें? निम्न में से कौन सा एबीज वर्ग का उदाहरण है? यानी एबीज वर्ग का कौन उदाहरण है जी? अभी ना बताए थे। तो एबीज वर्ग का जो उदाहरण है वो सभी पक्षी हो जाएगा, सभी पक्षी है जो एबीज वर्ग का उदाहरण है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो बाद देख लिए और लाइक नहीं किए तो हमारा काम कैसे होगा जी? आप सबको कैसे हम क्यों चैनल लाएंगे? इसलिए आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को है जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी ना आप सबके लिए वायरल प्रश्न लेकर आएंगे। और जो मोस्ट वायरल प्रश्न रहेगा वही हम आप सबके लिए लेकर आते हैं, जाके आप सबको डायरेक्ट प्रश्न पत्र से मैच करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों लोग के पास, ताकि वो भी पास हो जाए परीक्षा को देखकर। धन्यवाद दोस्तों।